साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नंदी नारायण विजन पर और आप देख रहे हैं मां नंदा दशमी का महापर्व ग्राम फरकिया से। सीमावर्ती क्षेत्र नीति घाटी के ग्राम फरकिया में जगत जननी सुखदात्री करुणामयी मां नंदा की सप्तमी से लेकर दशमी तक का महापर्व बड़े उत्साह उल्लास भक्ति भाव से ओतप्रोत धूमधाम से मनाया जाता है। दिव्य और भव्य दशमी के आयोजन की तैयारी में जुट जाते हैं जोशीले नौजवान। एक तरफ तो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं दानू पितृ देवता श्री पंचनाग देव प्रांगण से उत्साहित जन समूह के साथ फुलारियों को लेने के लिए गांव की सरहद फुलारी चौरी की ओर। ढोल दमाऊ बाजे गाजे और भौंकरों के साथ कुछ देर बाद लौट आते हैं पितृदानु देवता उत्साहित जन समूह के साथ फुलारियों को लेकर पहुंचते हैं इष्ट देव पंचनाग के द्वार और नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं पंचायती चौक यानी कि धर्मानी की ओर। यहीं पर किया जाता है इस भव्य और दिव्य महाउत्सव का आयोजन। भक्ति भाव में लीन ग्राम वासियों के द्वारा दानू देवता के साथ साथ फुलारियों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। फुलारी देवताओं के भगवान से लाए गए दिव्य वनस्पति टगर मासी आदि जागर गाने वाली महिलाओं में प्रसाद रूप में वितरित कर आराम करने को चले जाते हैं और यहाँ पर फुलारियों का निर्वहन कार्य संपन्न हो जाता है। पितृदेव दानू एक बार फिर से निकलते हैं गांव भ्रमण के लिए और धर्मानी में 5 या 7 रस्सियों पर फुलारियों द्वारा लाए गए दिव्य फूल और वनस्पतियों को लटकाकर आयोजन को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जाता है। श्रेष्ठ भूमियाल इष्ट देव फैला के अवतरण के साथ ही इस महा आयोजन का श्री गणेश होता है। इस पावन धरती के स्वामी श्रेष्ठ भूमियाल इष्ट देव फैला आसन लेते हैं। शीतल जल से स्नान कर महाउत्सव की निर्विघ्न सफलता का दायित्व अपने ऊपर लेते हुए सभी भक्त जनों को शुभ आशीष प्रदान करते हैं। फिर अवतरित होते हैं अपनी प्रचंड शक्ति के साथ नाग शिरोमणि श्री इष्ट देव पंचनाग, कभी अपने मुंह के अंदर कभी गले पर तो कभी पेट पर कटार भांजकर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भक्त जनों को वशीभूत कर सबको शुभ आशीष प्रदान करते हैं। राजाधिराज हिमालय और मैनावती की पुत्री जगतजननी मां नंदा का यह महाउत्सव भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत और यहाँ का माहौल देवमय है, भक्तिमय है, नंदामय है। अब अवतरित होते हैं लाटू देवता जो कि जगतजननी मां नंदा के भाई कहे जाते हैं। लाटू देवता के बिना इस आयोजन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही इस आयोजन के मुख्य किरदार कहें या मुख्य देव। इन भोले भाले देव के बिना यह आयोजन रसहीन है और वो भी क्यों नहीं। यदि महाउत्सव ही बहन के नाम का हो तो भाई की उपस्थिति का होना असंभव हो जाता है। भाई के बिना बहन की महाउत्सव की श्रेष्ठ संपन्नता और सफलता की कामना संभव कैसे हो सकता है। लाटू देवता के बारे में एक कहावत है कि 10 खारी को पेट भरी नी बरेंद, अर्थात वो इतना खा सकते हैं कि 10 खार का खेत का अनाज भी उनके पेट के लिए कम पड़ जाए। यह तो सिर्फ एक कहावत है साथियों। यूं तो लाटू यहाँ की स्थानीय भाषा में भोले भाले सीधे साधे इंसान को कहा जाता है जो कि इस देव के नृत्य आचरण और व्यवहार में नजर आता है। लाटू देवता जितना खाते हैं उससे ज्यादा अपने भक्त जनों में प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। आनंद लीजिए दोस्तों
इस दिव्य और भव्य आयोजन का, सीधे साधे भोले भाले लाटू देव के नृत्य का। अपने पेट के साथ भक्तों का भी ध्यान रखने वाले लाटू देवता अब प्रसाद बांटते हैं सभी भक्तजनों में। और इस बीच आंगन सोना न रहे तो महिलाएं प्रस्तुत करती हैं एक शानदार देव स्तुति गीत नृत्य। समस्त भक्त जनों में प्रसाद आदि बांटकर लाटू देवता बहुत प्रसन्न हैं और अपनी प्रसन्नता को अविस्मरणीय अनोखे नृत्य द्वारा कुछ इस तरह प्रकट करते हैं। देखिए। लाटू देवता खाते भी खूब हैं, अपने भक्तजनों को खिलाते भी खूब हैं और खाने के बाद अपने नृत्य द्वारा अपने कार्यकलापों के माध्यम से हंसाते भी खूब हैं। सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर गांव की खुशहाली की कामना कर लाटू देवता सबसे विदा लेकर प्रस्थान करते हैं अपने धाम की ओर। साथ ही पितृदानु देवता भी अपने थान के लिए प्रस्थान करते हैं। आंगन सोना न रहे, रोमांच उत्सव का फीका न हो, महिलाएं गाती हैं सुरमाली गीत। सृष्टि के कुशल शिल्पी देव कारीगर विश्वकर्मा अब अवतरित होते हैं। नाभि पर कटार रखकर और लोहे के हथौड़े से प्रहार कर अपनी अपार शक्ति का परिचय देते हैं। जो कुछ आपने देखा और जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या एक साधारण सा मनुष्य यह सब कुछ करने में समर्थ हो सकता है? इसीलिए कहता हूँ साथियों, यूं ही नहीं कहा जाता मेरे मुल्क के सरजमी को देवभूमि। भक्तिमय दैवीय महाआयोजन उत्साह, उल्लास, आनंद और रोमांच के चरम पर है साथियों। बगडवाल देवता अवतरित होते हैं, दिव्य फूल और वनस्पति पाने के लिए रस्सियों पर कूद पड़ते हैं और इसके साथ होता है बगडवाल देवताओं का एक नृत्य और प्रसाद आदि भक्तजनों में बांटकर कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव अब आपके और हमारे सामने है साथियों। और इसी के साथ संपन्न होता है ये महाआयोजन। जगत जननी मां नंदा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे इन्हीं भावनाओं के साथ। संकट हरिणी सुख संपत्ति दाती।